वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम सन साइंस के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि आपकी माय पंडित के साथ पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी। तो फिर देर किस बात की? माय पंडित के YouTube चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशनशिप एंड करियर बेस्ड प्रेडिक्शन हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बचपन में हम एक गेम खेलते थे, टेलीफोन, जिसमें एक दूसरे के कान में एक बात कहनी होती थी जो आखिर तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाती थी। इस गेम का नाम दरअसल मिसकम्युनिकेशन होना चाहिए था। इस हफ्ते आपकी रिलेशनशिप में भी मिसकम्युनिकेशन अपना जलवा दिखा सकता है और बिना बात के कपल्स के बीच दूरियां खड़ी कर सकता है। मून और केतु के गोचर के कारण इल्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक या तलाक तक की नौबत भी आ सकती है और मन की शांति वैकेशन पे चली जाए वो एक्स्ट्रा। जो सिंगल है उनकी शादी का कोई प्रपोजल मिल सकता है, पर जल्दबाजी ना करें क्योंकि अच्छी चीजें जल्दबाजी में नहीं आती, अपना समय लेती है और धीरे धीरे ही आती है। धीरे धीरे राहु और बुध भी कुछ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अचानक पैसों की बारिश हो सकती है। शर्त यह है कि आपकी कड़वी जुबान उस बारिश को रुकने पर मजबूर ना कर दे। कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए तो किसी लॉयर या लीगल एडवाइजर की हेल्प ले और धीरज रखे। वैसे इस हफ्ते बिजनेस में स्ट्रेस तो होगा, इसीलिए कुछ दिन नए प्रोजेक्ट्स या नई बिजनेस स्ट्रेटजी को भूल जाइए। अपने बिजनेस पार्टनर से भी अच्छे से बात करें, बहस में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल लॉस झेलने का मूड है तो अलग बात है, अदरवाइज धीरज रखना जरूरी है। जॉब में भी यही एक चीज काम आएगी, धीरज, क्योंकि चीजें धीरे धीरे सुधरेगी। अगर आप बिजनेस ट्रिप में अब्रॉड जा रहे हैं तो किसी फॉरेन क्लाइंट से आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स को गुड न्यूज चाहिए तो सबसे पहले उन्हें ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। पॉजिटिविटी को गले लगाइए और नेगेटिविटी को दूर धक्का दे दीजिए। स्टूडेंट्स, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी के चलते अगर किसी बीमारी ने आपका शिकार कर लिया तो पढ़ाई से तो ध्यान बिल्कुल हट जाएगा। अपना फोकस बनाए रखिए क्योंकि वीनस और जुपिटर का मूवमेंट सभी एरिस स्टूडेंट्स को सक्सेस दिला सकता है। सो बक अप गाइस। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा। जी हाँ, आप काफी समय से किसी रिश्ते में एक ही लेवल पर अटके हुए हैं। वक्त आ गया है कि आप उस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाएं, कमिटमेंट करें और कमिटेड हो जाएं। ये हफ्ता आपकी रोमांटिक लाइफ में बड़े फैसले लेने का D-Day है। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हो और मन ही मन किसी को चाहते हो, तो इजहार करने के लिए भी ये सही वक्त है। हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो तो एक लेवल अप यानी शादी के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। बाय एनी वे, अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाएंगे, ये तय है। प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बात तो तय है, आपके प्रोफेशन को अपग्रेड करने वाले मौके इस हफ्ते जरूर मिलने वाले हैं। ये मौके रास्ते के रोड़े दूर करने का काम करेंगे और पेशेवर मोर्चे पर आप मंजिल की ओर कूच करके निकल पड़ेंगे। इस हफ्ते आपके कोवर्कर्स भी आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। इतना ही नहीं, बॉसेस भी आपकी बातों में हामी भरेंगे। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इससे अच्छा समय भला क्या होगा। कुछ नया सोचिए और लीडरशिप लीजिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी रेपुटेशन और अपने रिलेशंस का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं। इस हफ्ते राहु और सूर्य की मूवमेंट की वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको अच्छे काम के लिए क्रेडिट मिलेगी और हर एक मीडियम का इस्तेमाल करके आप इस हफ्ते अपने लर्निंग को बेटर बना पाएंगे। आपका डेडिकेशन ही है जो आखिरकार आपको सक्सेस दिला कर रहेगा। अगर आपके एफर्ट्स सच्चे हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। आप में से जो लोग लैंग्वेज स्किल्स पर काम कर रहे हैं, इस हफ्ते उनके हौसले बुलंद रहेंगे।
लर्निंग ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसे इम्प्रूव करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अतीत के साए आपके आज पर मंडरा सकते हैं। अतीत में की हुई गलतियां इस हफ्ते आपसे हिसाब मांगने आ सकती है। ईगो क्लैशेस के कारण पहले जिन रिश्तों में खटास आई थी वो आपकी आज में चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। आपके लिए एक ही सलाह है कि जो बीत गई वो बात गई। गुजरी बातों को भूल जाइए और अपना सारा फोकस वर्तमान में रखिए। हाँ, रिश्तों में जो अधूरे कमिटमेंट है उन्हें जरूर पूरे कीजिए। इस हफ्ते किसी फैमिली मेंबर के साथ अनबन हो सकती है तो घर में स्ट्रेस पैदा हो सकता है और ये स्ट्रेस आपकी अच्छी भली शादी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी बातों में केयरफुल रहिए और अगर जीवन साथी भी गलती से कुछ ऊपर नीचे कह दे तो बड़े दिल वाला बनकर उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन बात जब बिजनेस की हो तो बड़े दिल वाला बनना नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, आपकी जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसे अपने कोवर्कर्स के सामने कभी डिस्क्लोज ना करें। और हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहिए। अनप्लान्ड बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ सकता है और ये ट्रिप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनकर सक्सेस दिला सकती है। लेकिन जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। तो कोई भी काम करने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर में पूरी प्लानिंग करें और सिस्टमैटिकली ही आगे बढ़े। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होलसेल मार्केट या बैकएंड जॉब में अगर अपने साथियों से बहस में ना पड़े तो आप अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज में नए दोस्त नए नॉलेज की नई हवा लेकर आएंगे। आपकी पढ़ाई की डिश में दोस्ती वाला स्वाद अब आप चखेंगे। वैसे दोस्ती में फॉर्मेलिटी नहीं होती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण आप दोस्तों से बहस भी कर सकते हैं और झगड़ा भी। सच और झूठ का फैसला करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए आखिरकार टीचर तो है ही। क्रिएटिव फील्ड, आर्ट और साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। मेडिकल स्टूडेंट्स भी अपने प्लानिंग में सफल होंगे। वैसे एक बात याद रखिए, सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि अपनी पिछली फेलियर से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और इस बारे में लोगों की बातों को भी नजरअंदाज करना चाहिए। गॉट इट? रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, है ना? तो आप भी रिश्तों का आदर करिए और एग्जिस्टिंग रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए ये परफेक्ट समय है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये हफ्ता परफेक्ट है। इस हफ्ते आप जानेंगे कि आप में एग्जैक्टली क्या कमी है और उसे कैसे सुधारना है। चाहे कोई भी कमी हो, लेकिन आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और वो है आपका ऑप्टिमिज्म, जिसकी बदौलत आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीक आप अच्छा समय एंजॉय करेंगे, खास करके सोशलाइजेशन में बिजी रहेंगे। बिजी तो आप प्रोफेशनली भी रहेंगे। आपके सितारे कुछ ऐसे सज रहे हैं जिससे अपने कोवर्कर्स के साथ आपका तालमेल सही बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ज्यादा शेयरिंग होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हर चैलेंज से भिड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में शायद किसी तरह का मेंटल ब्रेकडाउन आ सकता है, लेकिन आप बस ये याद रखिए कि इस हफ्ते आपको कोई बड़ी सक्सेस मिलने के चांस है। सेकंड हाफ में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका बिजनेस एक्सपांड हो। स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज का एक्सपेंशन जरूरी है। इस हफ्ते ग्रह और नक्षत्र आपकी लर्निंग के लिए फेवरेबल माहौल बनाएंगे। शुरू में रुकावट आने के बाद आपका परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता जाएगा। हो सकता है कि मंजिल तक पहुंचने में आप जरा सा चूक जाए। इसकी वजह जानते हैं? वजह ये है कि आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जिससे आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। अपनी प्रायोरिटी समझिए और फोकस को एक जगह पर रखिए। हफ्ता खत्म होते होते आप अपनी स्ट्रेटेजी में क्लियर होंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करने में भी आप सफल होंगे। अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही होगा। शायद आपकी शादी का ख्याल दिल में आया है,
जी हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो कईयों के दिल में एक साथ आपकी शादी के ख्याल आने वाले हैं, रिश्तों के ढेर लगने वाले हैं, आपके आसपास सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, फिर भी जाने किस कारण इस महीने की 17 तारीख तक बेचैनी रहेगी। वैसे बेचैनी का एक कारण ईगो भी हो सकता है। खासकर शादीशुदा लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कहीं बड़ी अनबन का स्वरूप ना ले ले, उस बात का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर पति पत्नी के बीच तो किसी तीसरे की जगह होती ही नहीं, फिर वो तीसरा ईगो ही क्यों ना हो। डिफरेंस ऑफ थॉट्स, डिफरेंस ऑफ व्यूज हर कपल के बीच में आते हैं, उसे शांति से हैंडल करिए। वैसे अगर आप अलग होने या तलाक लेने का मन बना चुके हैं तो ये हफ्ता आपकी मदद करेगा। आपकी मदद कोई नहीं करेगा अगर बिजनेस में आपने कोई गलती कर दी। शुरुआती दिनों में हो सके तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इन दिनों आप में से कई लोग व्हीकल की शॉपिंग करेंगे या बहुत जल्द व्हीकल लेने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लिख लीजिए, इस डिसीजन में आपको खुद पर गर्व होगा। बिजनेसमैन अपने फैसलों को लेकर सावधान रहे। पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो सेकंड हाफ आपके लिए काफी अच्छा होगा। ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी टाइम अच्छा है, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपको जॉब चेंज करने की नौबत आ जाए तो ये मत सोचिए कि आपकी करियर में कोई दाग लग रहा है, क्योंकि दाग अच्छे हैं, यानी ये बदलाव अच्छे के लिए है। गुड न्यूज है कि आपकी नई सैलरी भारी भरकम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन भारी भरकम प्रॉब्लम है और वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। घबराइए मत, कईयों के साथ ऐसा होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मास्टर डिग्री, खास करके मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स का बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिनों देखने को मिलेगा। कॉमर्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उनके एफर्ट्स और साथ ही साथ ग्रेड भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कई स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप में से जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके सर पर किस्मत का हाथ रहेगा। वे जो भी डिसीजन लेंगे आखिर में उनका भला ही होगा। कीप योर फेथ अप, ओके? ये तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहे। इस हफ्ते अपनी मोहब्बत के लिए आप यही गाना गुनगुनाएंगे। आप दोनों को बहुत सारा क्वालिटी टाइम साथ बिताने का मौका मिलेगा। इस प्यारे से वक्त के हथौड़े की मदद से आप दोनों के बीच की हर दीवार गिर जाएगी। नजदीकियां इतनी बढ़ेगी जितनी पहले कभी न थी। मिड ऑफ द वीक थोड़ा मुश्किल है, ईगो क्लैश होने के आसार है। ईगो चीज ही ऐसी है कि जहाँ जाती है वहाँ रंगीन पलों को ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है। जस्ट थ्रो अवे योर नेगेटिविटी, वो किसी काम की नहीं। इस हफ्ते आप अपनी दोस्ती की भी वैल्यू करेंगे और बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ खास करना चाहेंगे। कुल मिलाकर वीकेंड मस्ती भरा होगा। वर्क प्लेस पर चाहे जो कुछ भी हो, मस्ती तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस हफ्ते काम में कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है। 100 बार सोच के ही कोई भी डिसीजन लेना होगा। फोकस और डिसिप्लिन की कमी कभी भी अपना रंग दिखा सकती है और नेचुरली ये रंग आपको फायदा नहीं नुकसान ही बताएगा। स्ट्रेस नहीं लेना, धीरज रखना है, क्योंकि स्ट्रेस भी आपके डिसीजन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। इस हफ्ते कोवर्कर और बिजनेस एसोसिएट के साथ संभल के बिहेव करिएगा, क्योंकि जो अपने कंट्रोल में ना रहे ऐसी सिचुएशन को आने से पहले ही स्टॉप कर देना अच्छा है। वैसे आपकी इंटेलिजेंस और मेहनत दोनों का मिलाप नॉन स्टॉप एक्सीलेंट रिजल्ट की गारंटी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं तो प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपके एफर्ट्स को दोस्तों और टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस ओपन माइंडेड रहकर जहाँ से भी मिले वहाँ से पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना है और फिर सीखने की कहाँ कोई लिमिट होती है। अपनी सीमाओं को एक्सपांड करें, क्योंकि स्काई इज द लिमिट यार। होशियार, खबरदार,
सावधान। इस हफ्ते अपने रिश्तों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। धीरज के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर अपने रिश्तों में डिफिकल्ट सिचुएशन किसे कहते हैं ये आज तक नहीं जाना तो अब जान लेंगे। जल्दबाजी में या गुस्से में डिसीजन लेने की गलती ना करें। इस हफ्ते आपका टारगेट एक ही रहेगा और वो होगा अपनी लव लाइफ को पीसफुल बनाना। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं को छोड़ना होगा। अपनी सारी सेंसेस के साथ प्रेजेंट में रहना होगा। ऐसा करने से आप हर पल को जी भर के जिएंगे और अपने आप आपकी पर्सनल लाइफ ट्रैक पर आती जाएगी। अपने बिजनेस को ट्रैक पर लाने के लिए इस हफ्ते का भरपूर इस्तेमाल करिए। ये राइट टाइम है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पर इस हफ्ते कारोबार में तेजी देखकर जोश में होश न गवाए। जल्दबाजी करके कोई जोखिम न उठाए। अभी के लिए अपनी पोजीशन तो मजबूत करे। छलांग लगाने के लिए बहुत सारे मौके फ्यूचर में आएंगे। प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए कोई बुराई नहीं है, बस एग्जीक्यूट करने के लिए बाद में कोई अच्छा सा मुहूर्त देखेंगे। सेकंड हाफ में आप प्रॉब्लम को चालाकी से टैकल करना सीख लेंगे और इसीलिए अपनी कोशिशों में कामयाब भी होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये कामयाबी देने वाला वीक है। हो सकता है इस हफ्ते आप ज्यादा कंसंट्रेटिव हो। स्पॉन्टेनियस डिसीजन की जरूरत पड़ने पर आप अच्छा और सच्चा डिसीजन जरूर ले पाएंगे। हालांकि कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न आ सकते हैं जो आपको अपनी मंजिल से बहाकर दूर ले जा सकते हैं, बट डोंट वरी, हफ्ते के सेकेंड हाफ में आपका डिसीजन फिर से एक बार जी उठेगा। आपकी नेचुरल एबिलिटी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। बी रेडी गाइस। आपको क्या लगता है प्रेम का सबूत क्या है? इजहार? गिफ्ट? नहीं, प्रेम का सबूत है झगड़ा। जहाँ प्यार है वहाँ झगड़े तो होते ही है और कभी कभी झगड़े से प्यार बढ़ता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में इस हफ्ते झगड़े होंगे और फिर अपनी गलती रियलाइज होने पर आप दोनों एक दूसरे से माफी भी मांग लेंगे। प्यार में शर्त नहीं होती, होती है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। इस हफ्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बस थोड़ा टाइम देने की जरूरत है अपने आप को और एक दूसरे को। और हाँ, इस हफ्ते कपल्स को एक दूसरे की हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में तो आप लोगों का ध्यान खींच लेंगे। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के कारण वर्क प्लेस में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे और यही वजह है कि दुश्मनों के दिल में आग जल सकती है। अच्छा ये तो बताइए कि दिल जलो का दिल जला के आपको क्या मिलेगा दिलरुबा? जोक्स अपार्ट, ये लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, इसीलिए अलर्ट रहिए। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि कितने ही लोग मुख में राम और बगल में छुरी लेकर घूमते हैं। वेल, इस हफ्ते आपके कंधे पर काफी वर्कलोड रहेगा और ज्यादा काम स्ट्रेस ना बढ़ा दे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राणायाम आपकी मदद कर सकता है, नहीं आता तो सीख ले। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। ज्ञान जब भी मिले, जहाँ से भी मिले, लेते रहना चाहिए। इस हफ्ते सीखने की आपकी तैयारी से किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। वैसे एक बात याद रखें, चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, पाँव जमीन पर ही रहना जरूरी है। चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, गुरुजनों का सम्मान करना भी जरूरी है। वेल, एग्जाम के नजरिए से मेक श्योर कि आप जो भी सीखे वो रटा हुआ ज्ञान ना हो। आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग और क्लियर होने चाहिए। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो अच्छा रिजल्ट पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बॉस। अगर आप सिंगल हैं तो ये टाइम है मिंगल करने का। अगर आप किसी रिलेशनशिप में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्यादा सोचिए मत, याहू करके प्यार की राहों में कूद पड़िए। वे लोग जिनकी एक शादी टूट चुकी है और अब दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये आपके जीवन का बेहतरीन दौर होगा, लेकिन मेक श्योर कि आप कमिटमेंट के साथ एक ऐसे रिश्ते में पड़े जिसके लिए आप भी सिंसियर हो और सामने वाला भी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी ये दूसरी शादी निभेगी और बहुत लंबी चलेगी।
आपका करियर भी लंबा चलेगा। अगर आप थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर या म्यूजिशियन हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आप किसी भी सिचुएशन में बिना घबराए जल्द से जल्द रास्ता निकालना जानते हैं। इस एबिलिटी की वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी राइवल को आप इनकम के मामले में धोबी पछाड़ दे देंगे। फिर भी आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सारी रियलिटी जानने के बाद ही करें। अगर गलती कर दी तो सितारे भी आपको नहीं बचाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको बचना है गुस्से से। आपके जो सीनियर हायर स्टडीज कर रहे हैं, हो सकता है वह अपने डिसीजन से खुश ना हो, पर इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपने डिसीजन पर भरोसा रखें और जो रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके अपनी फील्ड में टॉप करने की कोशिश भी करते रहिए। अगर फिर भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो अपने किसी खास दोस्त से बात करें और धीरज से और समझदारी से बात करें। आपको बस यही एक काम करना है कि फ्रस्ट्रेशन की फ्लाइट पर बैठ नहीं जाना है, वरना बाद में आप ही को पछतावा होगा ना। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की नस है। कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को लाइव रखें। जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें अपनी पर्सनल से पर्सनल बात बताने में भी क्या हर्ज हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें खुद से दूर रख रहे हैं। शेयरिंग जरूरी है। मैच्योर और समझदार शेयरिंग रिश्ते को गहरा बनाता है। इन दिनों आप इंट्रोस्पेक्शन के दौर से गुजर सकते हैं। आपको रियलाइज होगा कि ईगो आपके रिलेशन के लिए कितना डेंजरस है। ज्यादा ना सोचे, आपको बस इतना करना है कि धीरज रखना है और अपनी जबान पर, अपने शब्दों पर काबू रखना है। वर्क प्लेस में काबू बनाए रखना इतना आसान नहीं है। वहाँ आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इस हफ्ते कोई नया जॉब ऑफर आएगा, लेकिन लगता है कि वह ऑफर आपको रिझा नहीं पाएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आपको थर्सडे तक वेट करना चाहिए। जुपिटर और सूर्य की युति के कारण ये समय आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपको प्रमोशन या बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग दिलवा सकता है। मिड ऑफ द वीक के बाद अपने कोवर्कर के साथ आपकी अच्छी जमेगी, लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी ट्यूनिंग क्यों ना हो, अपने कलीग से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना ठीक नहीं। अपनी स्ट्रेटेजीज को सीक्रेट ही रखें। सीक्रेट मेंटेन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो खुलकर बात करना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि अपनी फ्यूचर करियर के बारे में आप कंफ्यूज है तो प्लीज एक्सपर्ट की एडवाइस लें। पेरेंट्स, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे स्ट्रेस्ड या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो प्लीज सही रास्ता ढूंढने में उनकी मदद कीजिए। स्टूडेंट्स को भी हम यही कहेंगे कि अपनी दिमागी उथल पुथल के बारे में दोस्तों या पेरेंट्स से बिना हिचकिचाए बात करें। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो ऐसा करिए कि आप अपने आप से ही बात करें। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहीं आप किसी तरह से स्ट्रेस में से तो नहीं गुजर रहे। अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन पर फोकस बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। दैट्स ऑल। आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते एक क्रिटिकल चुनाव का स्टेज आएगा। आपको चुनाव करना होगा। अगर आप शादी का डिसीजन लेते हैं तो आपको पक्का करना होगा कि आप दोनों के बीच वाकई उस लेवल की बॉन्डिंग है या नहीं। खैर, ये सप्ताह वैसे तो रोमांटिक होने वाला है। आपका रिश्ता भी हैप्पी रहेगा। अपनी बिजी लाइफ से आप प्यार के लिए और प्यारी बातों के लिए वक्त निकाल ही लेंगे, लेकिन फिर भी अपने रिलेशन की जर्नी को एक बार गौर से देखिए और सोचिए कि ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। सोचिए कि हम कहाँ तक आ गए हैं और कहाँ तक जाना है। बिजनेस में ज्यादा सोच विचार नहीं करना, बल्कि बिना कंफ्यूजन के स्ट्रांगली बिजनेस के डिसीजन लेने हैं। आपका करियर एक सरप्राइज बॉक्स हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है ये जानने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि धीरे धीरे वक्त रहते
काम करते करते अपने आप ही खुलासा होगा। कंफ्यूज करने वाले दोराहों से आगे निकलिए और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने मॉरल्स पर भरोसा रखिए और होप बनाए रखिए। अगर आप बैंकिंग में हैं तो अपने रूटीन और अपने टाइम टेबल पर आपको ध्यान देना होगा। काम करने का हर किसी का अपना पैटर्न होता है, तो हर बात पर दूसरों की एडवाइस लेने से अच्छा है कि अपने खुद के पैटर्न को फॉलो करें। बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अपने आप से और अपने लर्निंग पैटर्न से अब आपको सेटिस्फेक्शन होगा। लंबे समय से आप पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उस पढ़ाई के तरीकों से आप संतुष्ट नहीं थे। हम तो कहेंगे कि तरीकों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। लर्निंग इम्पोर्टेंट है, चाहे कैसे भी हो। जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप नया नया जितना सीखना चाहेंगे सीख पाएंगे। अगर आप ट्यूटर या लेक्चरर हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए किसी सेमिनार या क्रैश कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो हम कहेंगे इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। पर ऐसा कब तक चलेगा? आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जिसे लोगों के सामने नहीं लाया जा सकता। ऐसे रिलेशन की लाइफ लॉन्ग नहीं होती। वक्त रहते खुद ही उसे रफा दफा कर दे तो अच्छा होगा। आपका कोई करीबी दोस्त इस हफ्ते आपको प्रपोज कर सकता है। अब एक रिश्ते से ज्यादा डिमांड रखने से प्रॉब्लम तो हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो आपको दोस्ती भी गंवानी पड़े। शांत रहिए और सोच समझकर फैसला कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर पर शक करने से बचें। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए और पिछली गलतियों के लिए ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि फ्यूचर के बारे में सोचें। रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आने से मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपके पास तो कितने सारे जरिए हैं, फोन कॉल्स, मैसेजेस या सोशल मीडिया के जरिए भी। अगर आप उनसे बातें करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपका रिश्ता खुद ब खुद मजबूत होता जाएगा। प्रोफेशनली आपकी स्थिति मजबूत तो है, फिर भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। वर्कलोड और स्ट्रेस के कारण आप अपना बैलेंस गंवा सकते हैं। इस हफ्ते आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। सितारे तो नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के इशारे भी दे रहे हैं। इस हफ्ते आपको एग्रेसिव होना और आर्गुमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो नेगेटिव थॉट्स को भी अवॉइड करना ही अच्छा है। फ्रेश, फिट और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक वर्क टाइम टेबल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कोशिश करें। इस हफ्ते आपको पार्टनरशिप बिजनेस का प्रपोजल मिल सकता है या फिर आपका पार्टनरशिप का प्रपोजल अप्रूव हो सकता है। दोनों कंडीशन में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई में तो आपको ऑल द बेस्ट कहने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि किस्मत ऑलरेडी आपके साथ है। आपके डेडिकेशन को सराहा जाएगा। हायर एजुकेशन में भी आप क्रेडिट कमाएंगे। इस सप्ताह आप मेन रास्ते से जरा फिसल सकते हैं, मतलब लापरवाही हो सकती है या किसी की और अट्रैक्शन भी हो सकता है। इन चीजों का असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। हमारी माने तो योग या ध्यान की कोचिंग लेना शुरू कर दें। अपने पेरेंट्स के साथ क्रिएटिव डिस्कशंस भी जरूर करें। इन चीजों से आपका फोकस बना रहेगा। हायर एजुकेशन के अपने टारगेट को, अपने संजोए हुए सपने को हमेशा याद रखें और उसे साकार करने की ठान लें। ऑल द बेस्ट।